क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि जब भारत में हजारों सालों से इतने सारे लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो आज तक भारत में कोई बहुत बड़ी क्रांति क्यों नहीं हुई? लॉजिक कहता है कि इतना दबने के बाद सो कॉल्ड नीची जाति के लोगों को एकजुट होकर अपने से ऊंची जाति के लोगों को गिरा देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। इसके बजाय वो आपस में ही लड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका जवाब दिया, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग आइडियाज इन सोशियोलॉजी, ग्रेडेड इनइक्वालिटी। डॉक्टर अंबेडकर ने यह आर्ग्यू किया कि जो जाति प्रथा है वो सिर्फ मास्टर्स वर्सेस स्लेव्स नहीं है, ये एक तरह की सीढ़ी है और इस सीढ़ी पर हर किसी से नीचे कोई ना कोई होता है जिसे वो लात मार सकता है। एक बार गुलामी के बारे में सोचो। एक नॉर्मल सिस्टम में जिसमें मालिक और गुलाम होते हैं, सारे गुलाम बराबर होते हैं और सबको एक जैसा ही दुख मिलता है, और इसीलिए आखिर में वो सारे गुलाम एकजुट होकर उस मालिक के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाति अलग है, ये ग्रेडेड हायरार्की है। यहाँ पर सिर्फ कोई एक क्लास नहीं है जिसके साथ अत्याचार हुआ हो, यहाँ पर लेयर्स हैं। सीढ़ी पे जो इंसान चौथे स्टेप पर है उसे उसके ऊपर बैठे तीसरे स्टेप वाला इंसान दबाता है, लेकिन जो इंसान पांचवें स्टेप पर है उसे वो चौथे स्टेप वाला इंसान दबाता है। और यही तो साइकोलॉजिकल ट्रिक है। सिस्टम गरीब इंसान से कहता है कि तुम भूखे हो, तुम गरीब हो, लेकिन तुम उस इंसान से ऊपर हो। और यही छोटा सा टॉक्सिक प्रिविलेज एक नशे की तरह काम करता है। नीचे वाला इंसान सिस्टम को डिफेंड करता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे ऊपर वाले ब्राह्मण से प्यार है, बल्कि इसलिए कि कहीं वो अपनी छोटी सी ऊंचाई उस नीचे बैठे दलित से ना खो दे। एंड दिस इज द रीजन व्हाई क्लास यूनिटी फेल्स इन इंडिया। दूसरे देशों में गरीब अमीर के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस सीढ़ी वाले सिस्टम में गरीब अपनी जगह बचाने में इतना उलझा रहता है कि उसे उसकी जंजीर दिखती ही नहीं है। एक नॉर्मल जाति का इंसान अपनी जान दे देगा ये प्रूव करने के लिए कि उसकी जात उसके पड़ोसी की जात से थोड़ी सी ऊंची है। एंड डॉक्टर अंबेडकर को ये चीज समझ आई कि ये सिस्टम विक्टिम को ही अपराधी बना देता है। मतलब कि तुम सिर्फ गुलाम नहीं हो, तुम किसी और के भी मालिक हो। और क्योंकि तुम्हें छोटा सा मालिक बनने में मजा आता है, तो तुम कभी उस सिस्टम को तोड़ोगे ही नहीं जो तुम्हें गुलाम बनाता है। ट्रस्ट में ये परफेक्ट ट्रैप है। ये क्रांति नहीं होने देता है क्योंकि ये एम्पैथी को ही मार देता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस जाति के हो। अगर देश में जातिवाद खत्म करना है और आजाद होना है तो तुम्हें उस सीढ़ी से मिलने वाले मजे को छोड़ना होगा।